फाइनली हम कर रहे हैं 11.2 और क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख के आइएगा, प्रैक्टिस करके देन आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को रीड करो अपनी किताब से ध्यान से, देन यहाँ देखो। ठीक है, हैवी स्फेरिकल बाउल है, बाउल मतलब पता है ना तुम्हें, इज मेड ऑफ स्टील, स्टील का बना हुआ है। ये कितना मोटा है तो 0.25 सेंटीमीटर थिक है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। समझ में आया? नहीं आया तो यहां देखो, सुनो। मान लो ये कटोरा है, ये इसकी थिकनेस जो है ना मेरे भाई, थिकनेस का मतलब क्या हुआ? थिकनेस का मतलब ये वाला एरिया, ये थिकनेस है इसकी। ये थिकनेस कितनी है बेटा? 0.25। और इसका इनर रेडियस दिया। इनर रेडियस का मतलब क्या हुआ? यहां से लेकर के ये वाली रेडियस, मतलब यहां से यहां तक रेडियस दी है, इनर रेडियस। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है आउटर कर्व सरफेस एरिया। मेरे भाई ये वाला कर्व सरफेस है ये। अब इसमें आप जो रेडियस यूज करेंगे वो इनर रेडियस प्लस थिकनेस को यूज करते हैं ऐड करके। ठीक है, तो आउटर सरफेस एरिया अगर आपने निकालना है तो इसकी आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? आउटर रेडियस होगी मेरे बच्चे इनर रेडियस प्लस थिकनेस। क्लियर है? तो इनर रेडियस कितनी है मेरे भाई? वो है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। प्लस थिकनेस कितनी है? तो 0.25 सेंटीमीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे नहीं सर। तो ये कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। तो ये आपकी आउटर रेडियस हो गई, आउटर रेडियस। क्लियर है? अब आप आउटर कर्व सरफेस एरिया निकाल दो। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया, मुझे बताओ बच्चे कि हेमिस्फेयर जो होता है इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? तो ये बच्चा जानता है 3πr²। क्लियर है? ये गलत बात है, ये होता है 2πr²। ठीक है, अब ध्यान सुनना। आपने कर्व निकाला 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr²। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है बेटा? 5.25। क्लियर है? करेंगे क्या? पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। यहां तक समझ में आई? क्लियर है? मैंने इस तरीका सिखाया है। 5 से ये 20 बार जाएगा और 5 से ये 105 बार जाएगा। 5 से ये 20 बार जाएगा और 5 से ये 105 बार जाएगा। क्लियर है? अगेन काटो। 5 से ये 4 बार जा रहा है और 5 से मेरे बच्चे कितनी बार जा रहा है? तो आप बोलेंगे सर 21 बार। फिर 5 से ये 4 बार जाएगा और 5 से ये 21 बार। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब क्या करना है? अच्छा, एक चीज और कर सकते थे, सुनना ध्यान से। एक चीज और जिससे आपकी चीजें आसान हो सकती थी। कैसे करना था देखना ध्यान से। ये हो जाएगा 5.25 मल्टीप्लाई 5.25। तो एक काम करो, यहां 0 बढ़ाओ और यहां बढ़ा दो। ठीक है, अब इसको आप काटेंगे कितनी बार? 105 बार अपॉन में 20। 105 बार अपॉन में 20। 5 से 20 बार 100 कटेगा, 5 से 105 बार। अब एक चीज सिंपल कर लो, देखो 2 से ये कटेगा 10 बार, ठीक है, और 2 से ये 11 बार और 2 से ये 10 बार। अब नीचे आप 10 को रहने दो, क्योंकि जो आप ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लोगे ना उससे नीचे आप डेसिमल बढ़ा सकते हो बाद में। ठीक है, अब देखो 7 से कटेगा, 7 से मेरे बच्चे कितनी बार कटेगा? तो 7 × 7, 7 5 × 35। क्लियर है? तो आपके पास क्या रहेगा? 11 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 105 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10। ये ज्यादा इजी तरीका रहेगा। अब कुछ नहीं करना, सुनो मेरी बात ध्यान से। 11 की जब हम, अच्छा एक बात का, 11 की जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 165 मल्टीप्लाई 105 अपॉन में 10 × 10 100 हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन तो बहुत अच्छे से आती है। तो 165 यहाँ लिख लो, 105 यहाँ लिख लो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 × 25 कैरी 2, 5 6 × 30, 232 हो गया, 3 कैरी जाएगा, 5 1 5 और 3 8 हो गया, 0 यहाँ आ जाएगा,
फिर 5 6 वहाँ लिख देंगे आप, 2 बार करेंगे इस तरह से। 5 यहाँ लिख दिया आपने, 2 यहाँ लिख दिया आपने, 8 5 13 कैरी 1 7 और 1 क्या आ गया आपका 17325 अपॉन में 100। क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया आपका 173.25, ये आपका एरिया आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैं पहले कर रहा था, इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन का यहाँ आपको दूसरा रास्ता नहीं है, कैलकुलेशन आपकी खुद की रहने वाली है। बात आ गई समझ में? देन नोट करेंगे एक बार, पहले तमीज से प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझ में नहीं आता बच्चों क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इवन प्रैक्टिस करने वाले बच्चों को भी, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेना, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा मैं जानता हूं। ठीक है, तो एक बार सिलेंडर के बारे में बता देता हूं। यार इस बोतल को ध्यान से देखो, इसमें पानी है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है। क्लियर है? अब ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो सिलेंडर के बारे में थोड़ा बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सिलेंडर के बारे में ध्यान सुनिएगा। सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है जिसके अंदर 2 सर्कुलर एंड होते हैं। इसके 2 सर्कुलर क्या होते हैं मेरे बच्चे? एंड होते हैं। तो छोटा बड़ा हो गया भाई, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। अब ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर की मेरे बच्चे होती है हाइट। ये क्या होती है? हाइट। और ये होता है रेडियस, दोनों सिलेंड्रिकल एंड का रेडियस। अब वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कितना लिक्विड होल्ड हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर याद रखिएगा मेरे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? उसके बाद आता है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? केवल ये वाला कर्व, यहां 2 सिलेंड्रिकल एंड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मेरे बच्चों? ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, फिर आता है टोटल सरफेस एरिया। सुनो एक बात ध्यान से, इसकी एक्सरसाइज आपकी बुक में और ज्यादा नहीं है, लेकिन 10th में बहुत काम आएगा, क्योंकि 10th में ना सिलेंडर के ऊपर आपको अलग अलग फिगर दिखाई देगी, हेमिस्फीयर दिखाई देगा, स्फीयर दिखाई देगा, कोन दिखाई देगा, इसलिए याद कर लो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच क्या था? कर्व सरफेस एरिया। 2 पाई आर एच क्या ना? कर्व सरफेस एरिया, जिसके अंदर 2 सिलेंड्रिकल 2 सर्कुलर एंड भी ऐड हो जाएंगे। तो एक सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 सर्कल ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां देखो आप, 2 पाई आर कॉमन है, अंदर बचेगा h प्लस आर। ये आपका फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का। रट लो, कुछ भी करो, याद कर लो बस। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर। मतलब क्या हुआ? एक सिलेंडर है, उसके अंदर स्फीयर है और वो इस तरह से इनक्लोज करा हुआ है, अंदर से रखा हुआ है, इसके बीच में गैप नहीं है उसमें। स्फीयर की जो रेडियस है ना मेरे बच्चे, वो है r। स्फीयर की जो रेडियस है, ठीक है ना, r है। आपको क्या पूछा है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा है। आपको स्फीयर का सरफेस एरिया बताना है। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पूछा है, और फिर इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो बहुत इजी सवाल है, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बताओ, अगर इसके अंदर स्फीयर रखा हुआ है जिसकी रेडियस बेटा r है, जिसकी रेडियस r है, ठीक है, मुझे बताओ अगर मैं इधर भी यहां से भी आता दिखाऊं तो ये भी रेडियस r होगी। तो मुझे एक बात बताओ, हाइट ऑफ सर्कल क्या, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी? तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी r प्लस r 2r, r प्लस r 2r। क्लियर है? अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बता देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बताओ फटाफट से। अब बोलेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर की जगह आर ही दिया तो आर ही पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा है मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है?
तो आप बोलेंगे सर ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस भी ये स्क्वायर के यहां रहने वाली है, ठीक है, ये आर हो गया। अब देखो h की जगह क्या आ जाएगा, h की जगह आ जाएगा 2r, h की जगह क्या आ जाएगा 2r, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, पाई की जगह पाई और r इंटू आर, आर स्क्वायर, तो ये भी क्या रहने वाली है 4 पाई आर स्क्वायर रहने वाली है। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में दोनों का रेशियो पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में दोनों का रेशियो पूछा है। तो यार मुझे बताओ, एक बात बताओ, यहां पर क्या आया था 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले में क्या आया है 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, ये तो कट गया, आंसर क्या आया 1/1, यानी कि 1:1, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज खत्म, प्रैक्टिस कर लेना, देन 11.3 स्टार्ट करना, एग्जाम से पहले करना, बाद में करना, मर्जी आपकी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, पसंद आए जरूर दोस्तों में शेयर करना, नहीं आए तो प्लीज हर बार की तरह मुझे मेरी कमियां बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।